हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आप सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट आती रहती है और जो इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आती है उसकी अपडेट आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर भी दे दी जाती है। उसके बाद जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की जो रिक्रूटमेंट आई है वो इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस की तरफ से आई है। यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज है। तो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ये यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कई सारे बैंक्स के अंदर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली आईटी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट भी है जो कि इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे रखी हुई है। बाकी और भी अदर पोस्ट है, तो आईटी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपके रिलेवेंट है। यहाँ पे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1/7/2025 से स्टार्ट होंगे। 21/7/2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, और अगर हम ये देखें तो ये इस डेट के बीच में रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम जो रहेगा वो अगस्त 2025 में रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम मेंस का नवंबर 2025 में रहेगा। और इंटरव्यू जो है आपके दिसंबर और जनवरी में रहेंगे, और जनवरी फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा भी गाइज इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एग्जाम से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, हर एक चीज़ जो आपके रिलीवेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। या क्योंकि यहाँ पर कई सारी पोस्ट है तो बाकी पोस्ट के हिसाब से भी इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 में जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपका 85,920 की रेंज में जाएगा। तो यहाँ पे इस रेंज में आपका सैलरी रहने वाला है। एलिजिबिलिटी में अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन मांगा है। अलग अलग जोन में इंडियन सिटीजन्स आप होने चाहिए, या फिर जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है जहाँ से इंडिया का टाइप है वहाँ से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 20 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का एज रिलेक्शन है। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर का एज रिलेक्शन है। और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एज रिलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी अदर डिटेल्स जो है यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो स्टूडेंट्स है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड वाले स्टूडेंट्स है, तो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर जो है डेफिनेटली सीट्स का रिजर्वेशन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखोगे कि बाकी अदर डिटेल्स भी इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इकोनॉमिकल वेकर सेक्शंस का जो है वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 में मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस में है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। यानी कि यहाँ पर 4 ईयर इंजीनियरिंग अगर आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिसिप्लिन्स में है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तब भी आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशंस और है, मतलब अगर ये भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी पोस्ट है, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें जो आईटी ऑफिसर्स होगा, तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड 125 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन जो आपका लाइक ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा। तो आईटी ऑफिसर्स में डेफिनेटली इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका जो भी रहेगा वो आएगा। इसमें 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स में आपको सोल्व करने रहेंगे, और इसके बाद फिर ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इनका ibps.in रहेगा, जिस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। और भी यहाँ पर बहुत सारी जो है एग्जाम से रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, लाइक हर एक डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट्स के क्या नॉर्म्स है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स के क्या क्या कंडीशंस है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस किन से वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइन इन्होंने दे रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट है गाइज, सारे रिक्रूटमेंट में ऑलमोस्ट यही होती है, आपको लाइक 10th-12th का मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये सब अपलोड करना रहेगा। फीस आप ऑनलाइन किसी भी मोड से पे कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल कर रही हुई है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज, बहुत सारी अदर डिटेल्स भी यहाँ पर इन्होंने मेंशंस कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जानी है, वो सब रूल्स भी ले रखे हैं, जिससे कुछ भी मिसकंडक्ट हो तो एटलीस्ट ये लोग इस चीज़ को मेंशन कर पाए कि हमने ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ था और आपने इसका वायलेशंस किया, तो ये मिसकंडक्ट पे आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर्स का ये फर्स्ट नोटिफिकेशन, अभी सेकेंड नोटिफिकेशन और होगा जो अदर ब्रांचेस के लिए भी होगा। तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर्स की अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल
203 वैकेंसीज है, तो 203 वैकेंसीज यहाँ पे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अलग अलग बैंक्स के हिसाब से यहाँ पे टोटल 203 वैकेंसीज है आईटी ऑफिसर्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे और ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसमें काफी सारी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा एक और इनका रिक्रूटमेंट आ रखा है जो जनरली प्रोविजनल ऑफिसर के लिए यहाँ पर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकाला हुआ है। तो इसमें जो है एनी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी टाइमलाइन जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगी और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है एलिजिबिलिटी में वो एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर इनके रूल्स रेगुलेशन सारे डिटेल्स वगैरह जो है दे रखी है। यानी कि जो ब्रांचें इंजीनियरिंग की वहाँ मेंशन नहीं है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका सेम सैलरी रेंज मिलेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है डेफिनेटली वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। बाकी ऑलमोस्ट सारी जो डिटेल्स है वो सेम है। आपका एग्जाम पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो उसी हिसाब से आपका डिसाइड होगा। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज नहीं आएगी क्योंकि जो जनरली जो यहाँ पे सारी ब्रांच के बच्चे अप्लाई करेंगे दैट्स व्हाई जो कॉमन है वही आपका रहने वाला है और इसमें भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज इन्होंने रिलीज कर रखी है। तो गाइस जो अदर ब्रांचेज हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट होता है। बाकी जो जिन ब्रांचेस की वैकेंसीज अवेलेबल है इंजीनियरिंग की वो उस वाले वैकेंसीज में जहाँ पे 203 वैकेंसीज अवेलेबल है वहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में जो है इसके एग्जाम सेंटर यहाँ पे रखे हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने रिलीज करी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोर देन 5208 वैकेंसीज यहाँ पर भी इन्होंने रिलीज कर रखी है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है आपके 5202 वैकेंसीज इधर अवेलेबल है। इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली जो इंजीनियरिंग डोमेन की वैकेंसीज है वो 203 वैकेंसीज है। अगर आपका इंटरेस्ट इधर आता है कि मान लो कि आप उन ब्रांचेज में नहीं हो, आपको मन कर रहा है अप्लाई करने का, तो इधर भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप उधर भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।